उत्पत्ति का ग्रंथ 40वां अध्याय का ध्यान। ये अध्याय में 23 वचन बाटे। ये 23 वचन में 4 भाग बाटे। पहला वचन से 8वां वचन तक रहे वाला वचन के भाग में फिरौन राजा के 2 सेवक फिला निहारे और पका नहारे कुछ अपराध कैना। तब फिरौन अपन वो दोनों हाकिम पर अर्थात फिला निहार के प्रधान और पका नहार के प्रधान पर क्रोधित होके उनके कैद कराए के अंगरक्षक के प्रधान के घर के वही बंदी गृह में जहाँ पर यीशु बंदी रहना डलवा देना। तब अंगरक्षक का प्रधान उनके यीशु के हाथ सौंप देना और वो उनकर सेवा टहल कर लगना। तब वो कुछ समय तक बंदी गृह में रहना। तब वो दोनों एक ही रात में अपन होनहार के अनुसार स्वप्न देखना और उदास हो गए ना। यूसुफ उनके पास अंदर गई ना और उन पर दृष्टि कैना। ये पहले के 8 वचन बाटे। 9वां वचन से 15 वचन के भाग में पिला नहार के आवल गल सपना का अर्थ ई बाटे। 16वां वचन से 19वां वचन तक का भाग में पका निहार के आयल गल स्वप्न और ओकरे अर्थ के समझत बा। यहाँ पर 20वां वचन से 23वां वचन तक का भाग में फिरौन का जन्मदिन के समय पिला नहार के फिर से काम में ले और पका निहार के फिर से मार देवल जाई, लटकावल जाई। कौने प्रकार से भैया ओकर जानकारी देवल गल बाटे। पिला नहारे यूसुफ के स्मरण न करके भूल जाए से ई अध्याय समाप्त होत बाटे। ई 4 भाग मिलाई के 40वां अध्याय बाटे। 40वां अध्याय के वचन को हम मनन करब। पहला वचन, ए बात के पश्चात ऐसन भयल के राजा के पिला निहार और पका निहार अपन स्वामी के कुछ अपराध कैना। ध्यान द, ई दोनों फिरौन बदे मुख्य व्यक्ति बयान। एक कप के देवाला और दूसरा व्यक्ति भोजन का खिलावाला व्यक्ति बाटे। वो फूड प्रिपेयर करे के बाद ओके सबसे टेस्ट करे के बाद फिरौन ओके नहीं छुअत ना। काहे बदे के कहीं पर भी जहर डालल जाए तो हानि हो सकला। यही से बड़ा पदवी पर ऐसा लोग रहना। यही बदे प्रेसिडेंट के अस्थाई में रहे वाला फूड पॉइजनिंग न होए बदे ये भक्षक लोग रहत ना। हर एक देश में ये नियम रहला। उनके पिए से पहले ओकरे पहले कोई एक पी के देखला कुछ जहर मिलल बा कि नहीं, ऐसा परख के उ देखल ना। वैसे ही 2 लोग उनके व्यक्तिगत सुरक्षा बदे नियुक्त करल गल बयान। यही बदे उनकर जिम्मेदारी बहुत अधिक बाटे। दोनों गलती करे बयान, ऐसा लिखल बाटे। दोनों गलती लिखे करे बयान। एकर मतलब कहाँ प्रॉब्लम आयल बा। हम तो सोचत भाई फिरौन के हेल्थ प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग भलल हुई। प्राण के हानि न होए पर वो दोनों के सस्पेंड करके सोच के उनके ले जाके बंदीगृह में डाल देना। एकरे ऊपर न्याय होए के रहल। ये न्याय के होए बदे कुछ समय लगी। ये विचार के समय बदे इनके रिमाइंड में रखना। एकर मतलब ये हवे कि इनके बंदी बनाए के कैदी के रखे जाए वाला बंदीगृह में वहाँ पर रखा है और वो जगह पर यूसुफ रहना। वो दोनों गलती कैना। यही बदे दोनों पिला नहारे और पका निहारे दोनों पर क्रोधित होके उनके बंदीगृह में डाले बदे अंगरक्षक का प्रधान के हाथ में सौंप देना। ये वो स्थान हवा जहाँ पर यीशु बंदी बन के बयान। सेनापति वो दोनों के ले आईना
और उनके यूसुफ के हाथ में दे देना। ई रिमाइंड का पीरियड बाटे। यही बदे उनके कुछ हक रहा और उनके बदे सेवा करे बदे यूसुफ के भेजना। रिमाइंड पीरियड रहला साधारण रूप से 14 दिन रिमाइंड में रख। ई इंडियन पेनल कोड का नियम बाटे देखे के मिलला। ये रिमाइंड पीरियड में ई इंक्वायर पीरियड में ई लोग हैं, ई लोग जौन बंदी गृह में रहना तवन ई दोनों एक रात के ई दोनों स्वप्न देखना। दोनों के अलग अलग 2 प्रकार का स्वप्न आया। उ लोग ओकर फल नहीं जानत न, यही बदे उ दोनों उदास रहना। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गई ना तब उन पर दृष्टि करना काहे बदे कि यूसुफ अभी सेवा टहल करत बान। ये कारण से यूसुफ वहाँ पर रहना और देखना। जब वो उनके देखना तब वो चिंता में दिखाई देना। तब वो फिरौन के वो हाकिम से जन उनके सास से स्वामी के बंदी गृह में रहना पूछना, आज तहरे मुँह काहे उदास बाटे। वो कहना, हम दोनों सपना देखे भाई और उनके फल का बताव वाला कोई नहीं बाटे। यूसुफ उनसे कहना, का सपन का फल कह परमेश्वर का काम नहीं बाटे। परमेश्वर का काम नहीं बाटेगा। एक मतलब उससे वो प्रश्न पूछत बन, ई फल का कह अर्थ बताई परमेश्वर का काम नहीं बाटे। कृपया करके तू आपन स्वप्न बताव। ए प्रकार से ऐसा कहत बन, स्वप्न के अर्थ का बताव वाला परमेश्वर है। दानियल जब नबूकदनेस्सर से बात करत रहना तब स्वर्ग का परमेश्वर स्वप्न के अर्थ के बतावे के सामर्थ्य के रखे वाला परमेश्वर है। ए प्रकार से उ बतैना सच है। यही बदे ये दोनों यूसुफ के आपन आपन स्वप्न बतावत बा। 9वां वचन, तब पिलानहार का प्रधान आपन स्वप्न यूसुफ के ये प्रकार से बतावे लगा कि हम स्वप्न में देखली कि हमारे सामने दाख लता बाटे और उ दाख लता में 3 डाली बे और उमिन माना खलिहान लगल बाटे और उ फूलत और ओकरे गुच्छा में दाख लगाए के पक गल बाटे। ओकरे बाद और फिरौन का जौन कटोरा बा हमरे हाथ में बाटे और हम वो दाख के लेके फिरौन के कटोरा में निचोड़ ली और कटोरा के फिरौन के हाथ में दे ली। ये प्रकार से विवरण से स्वप्न के बतैना। स्वप्न के अर्थ के बताई केवल परमेश्वर के आत्मा के संभव बाटे। यही बदे स्वप्न का अर्थ जौन आत्मा के शक्ति से जे भर रहला उहे बताई सकला। यूसुफ के परमेश्वर वो आत्मा के सामर्थ्य के ज्ञान के दिले बयान। आपके ध्यान यहाँ देवे के चाहिए। यूसुफ के देवल गल ज्ञान उनके भविष्य बदे नींव बनत बाटे। याद रख, परमेश्वर जौन एक व्यक्ति के टैलेंट देना, एक व्यक्ति के देवे वाला राइट और प्रॉपर एजुकेशन उनके फ्यूचर बदे उपयोगी रहला। हम 30 वर्ष से सेवा करत आवत बाई। बहुत सारा गुण और लक्षण के परमेश्वर हमरे सेवा में आवे से पहले हमके सिखैना। यही बदे हमार एटीट्यूड और एक्टिविटीज स्टाइल ऑफ वर्क हम में रहे वाला स्किल्स सब डेवलप करे के बाद ही परमेश्वर हमके सेवा में बुलेना। हमरे सारा स्किल्स सेवा में उपयोग आवत बना। वही प्रकार से यूसुफ के परमेश्वर के द्वारा देवल गया उस स्वप्न के अर्थ के बतावे वाला जवन महान नॉलेज बाटे उ उनके भविष्य बदे नींव बनावे जात बा। ई पिलानहार के बतावल गए सपने में दाख लता बाटे। उनका 3 डाली बाटे। 3 डाली का मतलब 3 दिन बाटे। यही बदे अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तहार सिर ऊंचा करिए और फिर से तहरे पद के नियुक्त करिए और तू पहले के समान फिरौन का पिलानहारा होई के उनकर कटोरा उनके हाथ में फिर से देवल करबा। ई एकर अर्थ बाटे। दाख लता के लेके फिरौन के कटोरा में
तू निचोड़े बया, तू कटोरा में ले ला, तो वहीं जाए के फिर से उनके हाथ में दे देबा। मतलब यू आर योर चार्ज रेस्टोरेंट बैग, तहार जौन पद बा तहके वापस मिले वाला बा, यही एकर अर्थ बा। ऐसा वो बतैना। 3 दिन के बाद फिरौन तहके सर के फिर से ऊंचा करिया और तहरे पद के फिर से तहरे पद के नियुक्त करिया, और तू पहले के समान फिरौन का प्लान हारा हो के उनकर कटोरा लेके उनके हाथ में देवल करवा। जब तहार भला हो जाए तब हमके स्मरण करहा और हम पर कृपा करके फिरौन से हमार चर्चा चरई है और एक घरे से हमके छुड़वा दिया। बंदी गृह के घर कह के पुकारत बा। यहाँ हम कोई ऐसा काम नहीं करे बा जौने कारण हम ए कारागार में डाला जाई। तब तक 28 वर्ष रहा। 17 वर्ष में इस्माइली के द्वारा मोल लेवल गई ना। पोतीपर के मोल लेवे तक उनके हाथ में रह के उनके बाद उन पोतीपर के घरे में कुछ वर्ष रहना। कितना वर्ष रहना एकरे बारे में कोई जानकारी नहीं लिखल बाटे। यहाँ पर इनकर आयु 28 वर्ष बाटे। ऐसा हम गिन सकीला जा। काहे बदे के 2 साल के बाद स्वप्न आया। 41वां अध्याय का पहला वचन में ई घटना का 2 वर्ष बाद ऐसा लिखल गल बाटे। लगभग 28 वर्ष उनके होल हुए तब ये घटना घटल हुए। तहार भला जरूर हुई। जब तहार भला हो जाए तब तू हमके स्मरण करा और हम पर कृपा करके फिरौन से हमार चर्चा करिए। काहे बदे के तू फिरौन का अति समीप रहे वाला व्यक्ति बा। यू हैव एवरी चांस टू स्पीक विथ फॉरो अबाउट मी। हमरे बारे में फिरौन से बतावे बदे तहके अच्छा अवसर मिली। काहे बदे कि तू फिरौन के समीप रहला। यही बदे तू हमके भूल मत जइह। ऐसा विनती करत बा। ध्यान देत बा का इब्रानी के देश से हमके चोराई के लावल गल बाटे और यहाँ पर हम कोई भी ऐसा काम नहीं करे भाई जेकरे कारण हमके कारागार में डालल जाई। ये प्रकार से वो आपन निर्दोष स्वभाव के बारे में बतावत बयां। निर्दोष है फिर भी कारागार में बयां, गलत नहीं करे बयां, फिर भी वो कारागार में बयां, गलती नहीं कारागार बेच डल गल बयां, गलत नहीं करे बयां, फिर भी परीक्षा करल गल बयां, सजा के बितावत बयां। जंजीर ओके परेशान करे बाटे, बंदी बनावल गल बयां, पवित्र बयां, धर्मी बयां, सच्चा बयां। ये प्रकार से ई देख के उनके साथ अन्याय होल बाटे। ऐसा हम कहब का नहीं, उनके साथ अन्याय नहीं भल बा। ऐसा परिस्थिति में जात समय धीरज के साथ, सहनशीलता के साथ परमेश्वर पर आधारित रह के जीवे के कारण परमेश्वर उनके कौने प्रकार से ऊंचा उठैना आप देख सकना। परमेश्वर का योजना अगर हम समझब तो हम आवे वाला कोई भी बुराई के कारण हम कभी भी चिंतित नहीं हो सकेला जा, डर नहीं हो सकला। ये होए के कारण और अधिक भलाई के परमेश्वर एकरे पीछे रखे बा। ए प्रकार से हम जान जाब। ई पिलाने हार से ई स्मरण करे बदे वो विनती करत बा, याद कर पहिया लेकिन वो भूल गए ना। अब दूसरे का स्वप्न जौन बाटे 16वां वचन ये देख के उनके स्वप्न का सल अच्छा निकला। काहे बदे को उनकर कटोरा उनके पास आई जाई, फिर उनके तो राजा के दिए तहार पद तो तहके वापस मिली। ऐसा बतैना। यही बदे उनके साथ ऐसा ही रिजल्ट हुई। ऐसा आशा रख के वो अपन सपने का वर्णन करे लगा। पकड़नहारे का प्रधान यूसुफ से कहना हम भी स्वप्न देखे भाई। वही हवा के हम देखे भाई के हमरे सिरे पर सफ़ेद रोटी का 3 टोकरी बाटे और ऊपर का टोकरी में फिर उनके बदे सब पकायल वस्तु बाटे और पक्षी हमरे सिर पर का टोकरी में से वस्तु के खाद बयान। फिर यूसुफ
अर्थ के बतावत बा। 3 टोकरी का मतलब बा 3 दिन। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तहार सर कटवाई के तह के एक वृक्ष पर टंगवा दी हैं और पंछी तहरे मांस के नोच नोच के खई हैं। देख पका नहार के फांसी दी हैं, पक्षी आई के उनके मांस के नोच नोच के खई हैं। और ओकरे विपरीत में एक एक क्रिया होए वाला बाटे। ऐसे बतैना 3 दिन बीत गया। 20वां वचन, तीसरा दिन विचित्र रूप से फिरौन का जन्मदिन रहल। फिरौन अपन जन्मदिन पर सभी कर्मचारी के भोज देना और ओकरे बीच में एक अद्भुत कार्य भयल। पिलानहार के प्रधान के त पिलानहारन के प्रधान पद पर फिर से नियुक्त कैना और इंक्वायरी समाप्त भयल। इंक्वायरी में पिलानहारे का कोई गलती नहीं रहल, ऐसा पता चलल। उनकर पद उनके वापस मिल गया। इंक्वायरी खत्म भयल और पकनहार के गलती बाटे, ऐसा समझ में आया। यही बदे उनके फांसी पर टंगवा दिले। देखा स्वप्न आयल, ऊ परमेश्वर का देवल गल सपना हवा। उनकर भविष्य उनके स्वप्न के रूप में बतावल गया। उनके अर्थ के यूसुफ बतैना, लेकिन यूसुफ एक मानव के तरह पिलानहारे से विनती करना कि हमके स्मरण कर। लेकिन परमेश्वर ये अध्याय के लिखना काहे बदे के मनुष्य के द्वारा ना है, मनुष्य के स्मरण के करे के द्वारा ना है। परमेश्वर सोचना यही बदे होए के चाहिए। यही बदे मनुष्य का सरल ले राजा का सरल ले व्यर्थ हुआ। ये प्रकार से भजन संहिता 118 में लिखल गल बाटे। बाइबल का सेंटर वर्स उहे बाटे। इधर जितना वचन बाटे उधर उतना वचन हुआ। ओकर बीच के वचन का बा जानत है का मनुष्य का सरल लेवे से राजा का सरल लेवे से भी यहोवा का सरल ले ऊ मनुष्य बदे भला बाटे। ये प्रकार से पिलानहारे के सहायता मांगे से कुछ भी नहीं भयल, वो भूल गया। और 23वां वचन आखिरी वचन में फिर भी पिलानहार के प्रधान यूसुफ के स्मरण नहीं रखे, लेकिन उनके भूल गया। भलाई के पाए लेकिन वो भूल गया। लेकिन परमेश्वर यूसुफ के भूल गना का नहीं भूलना। 2 वर्ष बीते के बाद उनकर समय, उनका निर्धारित करल गल समय आवे के बाद परमेश्वर का करत बा जानत बा का फिरौन के फिर से सपना देत बा। दिस इज द हिज टाइम गॉड विल डू। इन हिज टाइम गॉड विल डू हिज वर्क। उनके समय में परमेश्वर वो कार्य करिए। यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय में मरियम से यीशु मसीह कहना, माता तहके हमसे कौन काम बटे, अभी हमार समय अभी तक नहीं आयल बाटे, अभी हमार समय अभी तक नहीं आयल बाटे। ऐसा कहना सही बाटे। परमेश्वर अपने समय के अनुसार वो अपने कार्य के करना। ये 40वां अध्याय हमके ये बतावला मनुष्य के सहायता व्यर्थ हो, यहोवा वो काम के अपने समय में पूरा करना। ये हमके सीखे के बाटे। ये बात